नमस्कार दोस्तों। कुछ समय पहले मेरी मुलाकात एक पुराने मित्र से हुई। मैंने पूछा, अरे यार, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना, क्या कोई प्लान नहीं बनाया? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यार, मैं हर सुबह को ही जन्मदिन समझ लेता हूं, क्योंकि जिंदगी मिल रही है, बस यही काफी है। उसकी बात सुनकर पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि मानसिक रूप से सबसे मजबूत लोग जन्मदिन को किसी खास मौके की तरह नहीं, बल्कि साधारण दिन की तरह जीते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे लोग अक्सर सबसे शांत, सबसे खुश और सबसे स्थिर पाए जाते हैं। पिछले साल हमारे बिजनेस में एक नया कर्मचारी जुड़ा। उसका नाम था अर्जुन। ना किसी से ज्यादा बोलना, ना दिखावा, एक अजीब सी स्थिरता थी उसके अंदर। एक दिन एचआर ने बताया कि आज अर्जुन का बर्थडे है, केक काटेंगे और फोटो खिंचवाएंगे। सब लोग उत्साहित थे, लेकिन जब अर्जुन को बुलाया गया तो उसने बहुत विनम्रता से कहा, मैं जन्मदिन नहीं मनाता, कृपया मुझे इसमें शामिल ना करें। कुछ लोगों को लगा ये घमंडी है, कुछ बोले शायद कोई धार्मिक नियम होगा, लेकिन मैं उत्सुक था। दोपहर में मैंने उससे पूछा, यार, कोई खास वजह है? उसने जो कहा वो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। अर्जुन ने कहा, जन्मदिन मनाना बुरा नहीं है, पर मैंने महसूस किया है कि उस एक दिन को जरूरत से ज्यादा महत्व देना असल में मुझे मेरी उम्र की याद दिलाता है। मैं हर दिन बदल रहा हूं, तो किसी एक तारीख को क्यों खास बनाऊं? मनोविज्ञान में एक शब्द है, मृत्यु स्मृति, यानी उम्र बढ़ने की हल्की सी चुभन, और जन्मदिन उसी चुभन को तेज कर देता है। कई लोग जन्मदिन से डरते हैं क्योंकि उसमें कुछ सवाल छुपे होते हैं। मैं 30 का हो गया, मेरी लाइफ कहाँ है? मैं 40 का हो गया, अभी तक मैंने कुछ बड़ा नहीं किया। मैं 50 का हो गया, अब आगे क्या होगा? जन्मदिन कभी कभी खुशी से ज्यादा तुलना और डर पैदा कर देता है, लेकिन जो लोग भावनात्मक रूप से परिपक्व होते हैं वो समझ जाते हैं कि तारीखें सिर्फ कैलेंडर में बदलती है, जीवन तो हर दिन बदलता है। जो लोग जन्मदिन नहीं मनाते उनमें एक खास समानता होती है। मेरे पर्सनल अनुभव ये कहते हैं कि उन्हें बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं होती। लाइक्स, कमेंट्स, शुभकामनाएं, इनसे उनकी खुशी तय नहीं होती। उनमें गहरी आत्मसमझ होती है। उन्हें पता है कि वो कौन है, और इसका जवाब किसी तारीख पर निर्भर नहीं होता। वो वर्तमान में रहते हैं, उनके लिए हर दिन समान रूप से मूल्यवान होता है। वो सामाजिक दबावों से मुक्त होते हैं। हमारा समाज कहता है जन्मदिन खास होना चाहिए, और वो पूछते हैं क्यों, किसने तय किया? मैं आपको अपनी ही एक कहानी सुनाता हूं। एक बार मैंने भी एक बड़ी पार्टी रखी थी। सब आए, केक, फोटो, शोर शराबा। लेकिन रात को जब सब लोग चले गए तो मैं अकेला बैठा हुआ अपने कमरे में सोच रहा था कि ये सब आखिर किसके लिए था। और फिर अगले साल मैंने तय किया, कोई पार्टी नहीं, कोई फोन नहीं, और बस पहाड़ों में गया, और वो भी अकेला, जहां सिर्फ मैं था और मेरी शांति, हवा, पेड़ पौधे और खुद से बातें। उसी दिन मुझे यह महसूस हुआ कि कभी कभी सादगी सबसे गहरा उत्सव होती है। सोशल मीडिया ने जन्मदिन को एक प्रतियोगिता बना दिया है। कौन सी फोटो डाली, कितने स्टोरी टैग आए, किसने शुभकामना दी, किसने नहीं दी, कितने लाइक आए। जन्मदिन अब जश्न कम और मान्यता की भूख ज्यादा बन चुका है। लेकिन जो लोग जन्मदिन को साधारण दिन की तरह जीते हैं वो इस पूरे चक्र से बाहर हैं। भारत की पुरानी संस्कृति में जन्मदिन नहीं, तिथि मनाई जाती थी। चंद्र कैलेंडर में हर साल तिथि बदलती है, यानी जन्मदिन कभी स्थिर था ही नहीं। हमारे पूर्वज समय को तरल मानते थे, जो बहता है और जो बदलता है। 3 साल तक मैंने अपना जन्मदिन किसी को नहीं बताया, ना कोई पोस्ट, ना स्टेटस, और ना ही कोई जश्न।
पहली बार मैंने खुद को बगैर किसी कारण के स्वीकार किया, बिना धूमधाम के, बिना लाइक्स के और बिना किसी सामाजिक दबाव के। बस मैं हूं, और इतना होना ही मेरे लिए काफी है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि क्या जन्मदिन मनाना गलत है? बिल्कुल नहीं, जन्मदिन मनाना बिल्कुल गलत नहीं है। पर सवाल यह है कि क्या आप सच में खुश हैं, या ये समाज के दबाव की वजह से हो रहा है? अगर आपका मन करे तो मनाइए, और अगर आपका दिल ना चाहे तो मजबूर मत होइए। दोस्तों, एक छोटा सा प्रयोग करें। अगले जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी प्रचार ना करें। देखिए कौन आपको याद रखता है, देखिए आपका मन कैसा महसूस करता है। शायद थोड़ा आपको खालीपन लगेगा, लेकिन फिर एक गहरी स्वतंत्रता आपके सामने आएगी। दोस्तों, जब आप जन्मदिन को साधारण दिन की तरह स्वीकार करते हैं, तभी आपका हर दिन अपने आप खास बन जाता है, क्योंकि आप तुलना करना छोड़ देते हैं। आप किसी तारीख से नहीं, अपने अस्तित्व से मूल्यवान बनते हैं। आप सिर्फ एक दिन नहीं हैं, आप एक निरंतर अनुभव हैं, समुद्र की तरह, जहां हर लहर, हर क्षण नया होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनका यूज़ करके आप अपने शरीर को तंदुरुस्त और मजबूत बना सकते हो। मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट हैं, इनको आप अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाइए, ताकि आपको इनके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकें। दोस्तों, इन चीज़ों को आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।